नेता तो ठग ही रहा है और नेता आगे भी ठगेगा, जनता को जगाएंगे। और इसी संकल्प के माध्यम से 2 अक्टूबर 2022 भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज पद यात्रा की शुरुआत की। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि भाई जो समाज गरीबी में झुलस रहा है उसको जगाया जाए कि लोकतंत्र में चुनाव कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र में जनता तब जीतती है जब वो इस बात के लिए तैयार रहती है कि भैया वोट जिसको देना है दो, उससे आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा, वोट किस बात पर दे रहे। वोट अगर जाति पर दोगे तो जाति की बात होगी, तो बिहार में होती है। वोट अगर मुर्गा भात खाकर दोगे, मुर्गा भात मिलेगा और उसी मुर्गा भात खाकर फिर गरीबी के दलदल में रहो और नेताओं के बेटे नेता बन रहे। वोट अगर 500 रुपया लेकर दोगे तो अगले 5 साल आपके हलक से पैसा निकाला जाएगा। पूरे 2 साल प्रशांत जी ने गांव गांव जाकर पदयात्रा की, समाज को जगाने का काम किया कि आप जगिए और नेता के विकल्प को मत मानिए, जनता अपना विकल्प बनाए। और जब पूरे बिहार में उन्होंने पदयात्रा की, गांव गांव जाकर रहे। यहाँ तो चुनाव के पहले नेता का गाड़ी खुलता है, हेलीकॉप्टर खुलता है 1 महीना पहले, और उसी में नेता ढलमला जाता है कि भैया बहुत परिश्रम कर लीजिए, हमको वोट दीजिए। ये आदमी 2 साल गांव गांव 5000 से ज्यादा गांव, 7000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर समझाए 2 साल की पदयात्रा के बाद। और उसका निष्कर्ष क्या निकला? समाज ने कहा भैया बिहार में कोई विकल्प नहीं, जिसको दिए वो लूटा, कांग्रेस को दिए लूटा, राजद को दिए लूटा, जेडीयू आए नीतीश जी आए लूटे, भाजपा लूटा। अब जनता को अपना विकल्प बनाना पड़ेगा। तो समाज के सर्व सहमति से 2 साल के पदयात्रा के बाद 2 मई 2024 को जनता की पार्टी जन सुराज की स्थापना, और उसके बाद पूरा 1 साल वापस से बिहार के गांव में गए और कहे अब बदलाव चाहिए, जनता का राज चाहिए, तो जनता के साथ हुई। और बिहार बदलाव सभा उन्होंने निकाली और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोग कहेंगे क्या नतीजा हुआ? आप लोग चुनाव हार गए। इस बात को थोड़ा समझिए, जन सुराज पार्टी चुनाव हारी, बिहार की जनता जीती। आप बताइए पिछले 30-35 साल में आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, 30-35 साल में एक आंकड़ा दे दीजिए कि बिहार की जो नेता है उन्होंने अपने तिजोरी खोले हो। अरे 400 रुपया से 405 रुपया जिस पार्टी ने नहीं किया, जिस दल ने नहीं किया, जिस सरकार ने नहीं किया, उसको 1100 रुपया करना पड़ा। अरे हम लोग के 0 विधायक हैं, लेकिन 1.5 करोड़ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, उनके घर में आज 1100 आता। अगर जनसुराज आता तो 2000 रुपया। जनसुराज ने वादा किया था 10,000 12,000 के लिए पांडव जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग, अमरिंदर पासवान जैसे हजारों लोग सूरत में, तमिलनाडु में, दिल्ली में बीए करके, एमबीए करके गोली खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री बन गया है बता रहा है स्वास्थ्य मंत्री, देख लीजिए। लेकिन बिहार की जनता तो ये बात समझ में आ रही थी, इसीलिए तो बिहार बदलाव में जो सभाओं में आप लोगों ने देखा सैलाब था, जन सैलाब था। इस बात को ये जो यहाँ के आप कह सकते हैं विक्रमबाजी लेता है वो समझ गए, और उन्होंने 10,000 का सगुफा छोड़ा। कहा भैया तुम लोग तो 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, तुमको तो बरगला के रखे हुए 40 साल से जाति पात में, तुमको लोग 10,000 दे रहे हैं। जनसुराज कह रहा था कि हर महीने आपके परिवार को 10 से 15,000 रुपए की व्यवस्था यही आपके गांव पंचायत में की जाएगी। इन्होंने कहा भैया आप ये 10,000 रुपया ले लो, और 10,000 रुपया हम लोगों ने ले लिया, और 10,000 रुपया के दम पर ठग कर पीछे दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, सरकारी नौकरी जिनका वादा इन्होंने किया था वो नहीं दे पा रहे हैं, और नौकरी छोड़िए उनको एफआईआर उनके ऊपर कर रहे, उनको लाठी मार रहे। तो इसीलिए जनसुराज ने क्या कहा था, भैया चुनाव हारे चाहे जीते प्रयास नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग को याद होगा 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, उससे ठीक 6 दिन बाद
प्रशांत जी और जनसुराज के सारे नेता भितियरवा आश्रम गए आत्मशुद्धिकरण करने के लिए। जब इतना बड़ा प्रयास करते हैं तो गांधी जी कह के गए थे कि जब दोबारा से लगना है, उसी ईमानदारी से लगना है, दुगनी मेहनत से लगना है, तो आत्मशुद्धिकरण की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, ताकि फिर से तैयार हो। तो 20 नवंबर 2025 ठीक 3 साल बाद जब पदयात्रा हुई, भितियरवा आश्रम में वापस से एक दिन का 24 घंटे का आमरण अनशन प्रशांत जी और जनसुराज ने किया, इस संकल्प से इस सरकार को 6 महीना देंगे, इस सरकार को 6 महीना देंगे और 6 महीने के बाद इस सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। जिन जिन झूठे वादों पर ठग कर ये सत्ता में बैठे हैं, उस पर जनता की आवाज बनेगी, ताकि बिहार में किसी भी कोने में कहीं अन्याय हो रहा हो तो जनसुराज वो आवाज बने और जनता के बीच जाकर करेंगे। कहीं घर में नहीं रहेंगे, किसी कमरे में नहीं रहेंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं घूमेंगे। तो आज कौन सा दिन है? आज है 20 मई 2026। ठीक 6 महीने बाद आज सरकार का भी 6 महीना हो गया है और प्रशांत जी और जनसुराज ने संकल्प लिया था, मौन व्रत, उन्होंने जो मौन व्रत किया था, अनशन किया था 20 नवंबर को, उसके भी 6 महीने हो गए हैं। तो आपको बता रहा हूं कि प्रशांत जी और आपके माध्यम से बिहार में पूरी जनता को घबराइए मत। हम लोग देख रहे हैं कि बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है। जिस आंदोलन की शुरुआत, छात्रों के आंदोलन की शुरुआत यूपीएससी की 15 दिन आमरण अनशन प्रशांत जी ने गांधी मैदान में किया था, छोड़ेंगे नहीं आपका साथ। वापस से समाज के बीच आज से 20 मई 2026 से आश्रम में जनता के बीच, जनता के साथ रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। और जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक घोड़ा गाड़ी से नहीं, आश्रम में बिहार की जनता के बीच, समाज के बीच, आईटी बिगटा के पास हमारा गांव में उनका आश्रम लग गया है और उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया है। और आज वापस से बिहार नवनिर्माण, बिहार को जिन्होंने डाल दिया है, नजर कर दिया है, पिक्चर में डाल दिया है, दुर्दशा निकाल दी है, बिहार को नया बनाना पड़ेगा, नवनिर्माण करना पड़ेगा। बिहार नवनिर्माण के संकल्प से आज से उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। यह यात्रा तभी अंत होगा जब बिहार 10 अग्नि राज्य में आए। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 साल के संघर्ष के बाद भी यहाँ पर नेताओं का राज है, 10 नेताओं का राज है, सातवीं फेल का राज है। यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री बन रहा है, बोल रहा है स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। उसको बदलना है, नेताओं के बच्चों का नहीं, बिहार के बच्चों का भविष्य बनाना है। तो जनसुराज अगले 5 साल संघर्ष जारी रखेगा और प्रशांत जी अगले 5 साल बिहार नवनिर्माण आश्रम से ही पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज के दिन से जो संकल्प लिए थे, भैया 6 महीना घूम लिए, 6 महीना घूमे, क्या किया 6 महीना? जो 6 महीना घूमे, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कैसे जितने मंत्री हैं सबके बच्चा को सेट कर दो, इनको मंत्री बना दो, चाहे हमारा बच्चा बाहर गाली खा रहा है, गोली खा रहा है, मर रहा है, गिर रहा है। ये 6 महीना में इन्होंने बस अपनी गद्दी संभालने का काम किया है। जब आज 6 महीना हो गया है तो बिहार की जनता मांगे हिसाब, बिहार अपना हक मांग रही है। हमारे साथ मंडल जी हैं अभी, वो बताएंगे कि 6 महीने इस सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली वादा खिलाफी किया है। कौन